चलो बच्चे ध्यान दो, देखो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं। मान लो हमारे पास गन है, उससे बुलेट निकलेगी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टॉय गन है, ठीक है। मेन गन इसलिए नहीं बात करें क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं अगर हम क्या करेंगे कि भाई एक स्कूटर लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, जो मर्जी एक व्हीकल लेते हैं, और उसके ऊपर ये अपना जैसा भी, ठीक है, ठीक ठाक सा हमने स्कूटर रखा और उसके ऊपर कोई बच्चा है, उसको हमने गन पकड़ा दी। ड्राइंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, मुद्दे पे रहेंगे। ये मैंने उसको गन पकड़ा दी। अब हो क्या रहा है, एक काम करते हैं, एक और ड्राइवर बिठाना जरूरी है। बच्चे बस सुनो, अपना एक ड्राइवर है जो बेसिकली जो राइडर है वो क्या कर रहा है, स्कूटर को आगे लेके जा रहा है, पीछे वाला पीछे आने वाले बंदे को गोली मारेगा। लेकिन हुआ क्या, ये जो स्कूटर है इसकी भी वेलोसिटी x किलोमीटर पर आवर हो गई। क्या हुआ, जिस वेलोसिटी के साथ ये बुलेट बाहर निकलेगी, सेम वेलोसिटी के साथ स्कूटर को अगर हमने राइड किया तो ये जो गोली है वो कहां गिरेगी, नीचे। मुबारक हो, नीचे गिरनी चाहिए, ग्रेविटी अपना काम करेगी, पर नीचे कहां, यहीं गिर जानी चाहिए, आगे गिरनी चाहिए, साथ चली जानी चाहिए, वहीं गिर जानी चाहिए। आगे गिरनी चाहिए मतलब इस तरफ आके, और अगर मैं स्कूटर को ज्यादा तेज ले जाऊं x किलोमीटर से तो ये उधर जाएगी या इधर गिरेगी। हवा को छोड़ दो, एयर वाले पार्ट को फिलहाल होल्ड करते हैं। नॉर्मली अगर मैं यहां करवा क्या रहा हूं, मैं पूछ क्यों रहा हूं, ये बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, और एक जब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां एक वर्ड आता है सूडो वेलोसिटी या सूडो फोर्स। सूडो बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, फेक फोर्स के लिए। फेक वर्ड होता है वो, कि भाई नकली की वेलोसिटी, नकली की फोर्स अगर हम दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं इधर को ले, जो बुलेट चलनी है, जो जिसकी इधर को वेलोसिटी आनी है, सेम वेलोसिटी अपने व्हीकल को लेकर जाऊंगा, तो वो जो एग्जैक्टली बुलेट है वो कहाँ गिरनी चाहिए, उसके लिए आज हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, उसके लिए देखते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहला टास्क हमारे पास था गन चाहिए। चलो गन कहीं से अरेंज कर ली, टॉय गन अरेंज करी। अब दिक्कत है भाई, टॉय गन से निकलने वाली बुलेट की वेलोसिटी कैसे देखें। तो उसका हमने क्या अंदाजा लगाया, हमने रखी यहाँ पे, हमने गोली मारी, जैसे ही शूट किया तो देखा उसका डिस्टेंस कितना है। जहां पे हमने 4-5 बार रिपीट किया, हर बार वो सेम पॉइंट पे जाके गिरा था, मतलब डिस्टेंस मिल गया। स्टॉप वॉच से टाइम नोट किया, और वो टाइम नोट करने से हमें वेलोसिटी मिली उसकी, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में अगर मैंने वैल्यू डाली तो वहां से हमारे पास जो वैल्यू आई निकल के, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर आवर की अप्रोक्स वेलोसिटी हमारे पास आ गई थी। अब ये एग्जैक्ट जो मैं नॉर्मल तुम निकालोगे ना डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से, तो वो एवरेज वेलोसिटी 18 या 20 आ रही थी। तो वो हमने और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हमने फाइनल वेलोसिटी जिससे वो निकल रही थी, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं इसे, फाइनल तो वो है जो वो सरफेस पे गिर रही थी बार बार। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने ऑन एन अप्रॉक्स 30 किलोमीटर पर आवर की हमने निकाल ली थी। सुबह ये कैलकुलेशन करके हमें गन से निकलने वाली बुलेट की वेलोसिटी पता चल गई। तो अब हमने उसके बाद क्या किया, हमने उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाहर गए, और हमने यहां आके, ये हमारे दो भाई साहब हैं जिनकी मैंने ड्राइंग बनाई थी, ठीक है, एंड ये हमारे दीज स्टंट्स आर परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स, प्लीज डोंट ट्राई योरसेल्फ। तो ये जो भाई साहब इनके हाथ में दिख रही है गन थी, और ये क्या करेंगे, ये शूट करेगा। अब जब ये शूट करेगा तो जरा उस बुलेट पे ध्यान देना। दिखा, किसी को पता चला हुआ क्या, जैसे ही उसने शूट किया, अभी एक बार ही देखना इस पे, जैसे ही वो शूट कर रहा है, ये बुलेट दिख रही है बच्चा, हाँ जी दिखा, ये जहां पे उसने शूट किया, उसने इस पॉइंट पे शूट किया था अप्रोक्सीमेटली, ये देखो यहां पे शूट किया, और वो उसी पॉइंट पे ऑलमोस्ट आकर गिर गई। गिरी कि नहीं। अगर वो ज्यादा तेज हो रहा था तो पता क्या हो रहा था, अगर वो ज्यादा तेज जा रहा था तो ये बुलेट भी साथ में उस तरफ जा रही थी, और अगर स्लो हो रहा था तो बुलेट थोड़ी सी आगे की तरफ आके गिर रही थी। इसको किसी और एंगल से देखते हैं, दूसरे एंगल से है हमारे पास। इसमें क्या है, क्योंकि अलग अलग तरीके से हमने शूट करने की कोशिश करी थी कि हर तरफ से दिखे क्लियरली। यहां देख रहा है, अब देखो ये यहां से थोड़ा क्लोज दिख रहा है। अब इसमें तुम्हें एक और चीज समझाऊंगा, वेक्टर्स का गेम समझाता हूं कुछ। यहां देखो, जैसे इसने ये शूट किया तो ये दिख रही है, बिल्कुल यहीं की यहीं ये ऊपर गई, और ये सीधा यहीं की यहीं आके नीचे गिर गई। समझ में आया,
तो अगर हम जिस वेलोसिटी से इस गन से वो बुलेट निकलेगी सेम उस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में देंगे तो नेट रिजल्टेंट क्या निकला? 0। ये नेट रिजल्टेंट 0 कैसे हुआ? ये नेट रिजल्टेंट का कंसेप्ट यहां पे इसलिए हो गया क्योंकि गन से शूट होने वाली जो बुलेट थी वो उस साइड जा रही थी, लेकिन उसी वक्त पूरे सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी इस साइड थी, तो नेट इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हुई? 0। कभी मारम पीटी खेली है? मारम पीटी खेलते हुए अगर कोई भागते भागते तुम्हारे मारेगा ना तो बहुत जोर से लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भाग भी रहा है और वो फिर फेंक के भी मार रहा है, तो दोनों वेलोसिटीज ऐड होकर बहुत मस्त चिपकेगी आगे, है ना, मस्त निशान पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें बचना है तो क्या करो, तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करोगे, और हम रूल रखते होते भी भागते भागते नहीं मारना है ना, यही होता है, भाग के मारना ही नहीं होता। तो अगर तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में भागोगे, यहां से आके अगर बॉल को भी यहां से मारोगे तो वो कंपैरेटिवली तुम्हारी वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कैंसिल आउट होने के चांसेस हैं, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसमें, तो उसमें कैंसिल आउट। तो ऑब्वियसली तुम बॉल से तेज कैसे भागोगे, इतने उसेन बोल्ट तो हो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा धीरे लगेगा। इसको बड़ी क्लासेस में तुम जाके लाइट के केस में, साउंड के केस में पढ़ते हो, जो कि डोपलर इफेक्ट का एक रूल देता है, ठीक है ना। और यहां पर जो मैंने ये बताया ये वाला, अब इसके अंदर एक और चीज दिखाता हूं जो तुम्हें वेक्टर्स के कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा बताएगा। इस पॉइंट पे ना, यहां इसके ये भाई साहब, जब यहां पे ये भाई साहब ने इधर को शूट किया है ऐसे, तो देखो जो बुलेट है जब ऐसे जाती है तो वेक्टर्स का काम क्या होता है? वेक्टर्स में बेसिकली क्या होता है, अगर मैं किसी सर्टेन एंगल पे शूट करूंगा तो वो दो तरीके से उसका रिजल्ट आता है। एग्जैक्टली देखो, अगर मैं इसको वेक्टर्स का तुम्हें एक कंसेप्ट समझाता हूं, मान लो तुम एक कैरम बोर्ड का एग्जांपल लो, ठीक है, यहां पे हमारे पास स्ट्राइकर है, मैं अगर उसको किसी एंगल पे शूट करता हूं तो वो ये वाला डिस्टेंस और ये वाली हाइट दोनों चीजें कवर करता है कि नहीं? वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का दोनों तरफ का डिस्टेंस कवर करता है। तो ये वेक्टर्स का कंसेप्ट होता है कि अगर मैं एक तरफ को फोर्स लगाऊंगा तो उसका एफ एक्स और एफ वाई दोनों साइड में उसका असर जाता है। समझ में आई? तो यहां पे देखो, अब जब इसने किया, इसने ये बुलेट को शूट किया, तो बुलेट के ऊपर लगने वाली फोर्स जो ये आ रही थी, इसके भी दो कंपोनेंट आने चाहिए। बुलेट आगे भी जानी चाहिए थी और बुलेट थोड़ी ऊपर भी जानी चाहिए थी, क्योंकि सर्टेन एंगल पे शूट किया, होना चाहिए था कि नहीं? बट हुआ क्या, इसमें एक छोटा सा चेंज किया आ गया कि जब उसने शूट किया ये सारा ठीक था, ऊपर वाली वेलोसिटी ठीक थी, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ ये आगे निकल रहा था उस वेलोसिटी में से एक कंपोनेंट था ये Vx, एक कंपोनेंट था Vy। लेकिन अब यहां पता क्या बात हुई, अब इस Vx के ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने स्कूटर चला दिया। यही किया है ना, इस Vx के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने स्कूटर चला दिया। तो इसको V-x या माइनस Vx लिख लूं। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, तो जिससे कि ये रिजल्टेंट क्या आ गया? 0। तो यानी कि हमारी जो बुलेट निकली वो यहीं गिरी। लेकिन इस Vy का क्या? Vy तो कैंसिल हुआ ही नहीं ना, Vy पे तो ग्रेविटी लग रही है, वो वापस नीचे खींचेगी, लेकिन इनिशियली Vy तो अपना काम करना चाहिए। इसका मतलब इनिशियली यहां से निकलने वाले बुलेट ऊपर तो जानी चाहिए थी, थोड़ी उतनी ही ऊपर जानी चाहिए थी जितनी ऊपर अगर मैं सेम एंगल पे रख के आगे की तरफ शूट करूं। तो अभी वीडियो में देखते हैं क्या सच में ऊपर गई थी, क्योंकि अगर वेक्टर का कंपोनेंट्स वाला कंसेप्ट सेम था तो यहां अब नोटिस करो, इस वीडियो में एक बार ये नोटिस करो, क्या वो जब उसने शूट किया बच्चे ने, ध्यान से देखना, ये गया 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 यहां पे आके शूट किया है, तो देखो जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो अपना वही काम कर रहा है जो नॉर्मल करना चाहिए था। तो वो ऊपर गया कि नहीं? ऊपर तो उतना ही गया जितना जाना चाहिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल ये दिख रहा है, ये इस हाइट तक गया और हॉरिजॉन्टल कहीं नहीं आगे पीछे मूव किया, और वो फिर हॉरिजॉन्टली सीधा आके यहां से नीचे गिर गया। ये समझ में आई है?